में हिंदुवादी नेता पंडित नवीन गौड़ के द्वारा बागेश्वर धाम सरकार पर आरोप लगाने वाले लोगों को राक्षस बताया और इस दौरान उन्होंने उन पर जमकर टीका टिप्पणी की। जय श्री राम भाइयों, आज हम आपके समक्ष आए हैं। इसका प्रमुख कारण है कि हमारे एक भगवताचार्य हैं जो कि भारतवर्ष में बहुत ही विख्यात हैं, उनके ऊपर सीधे तौर पर आक्रमण किया जा रहा है। यह आक्रमण न केवल बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री जी पे है, अपितु सारी सनातन धर्म संस्कृति के ऊपर है। आप देखिए, जब जब हमारा कोई संत, हमारे कोई पूजनीय संत जब जब सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं और जो नकारात्मकता है उसका विरोध करते हैं, तब तब पूरे भारतवर्ष में उस संत का विरोध होता है। और आप देखिए कि ये जो बागेश्वर धाम सरकार हैं धीरेंद्र शास्त्री जी, ये पहले ऐसे संत नहीं हैं कि जिनका विरोध किया जा रहा है। आप देखिए कि ये जो विरोध है सीधे तौर पे सनातन धर्म का है। ये कुठाराघात है हमारी सनातन धर्म संस्कृति पे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए, बागेश्वर धाम सरकार जो है धीरेंद्र शास्त्री जी कभी किसी को फोन करके बुलाते नहीं है कि आप आइए हमारे दरबार में आइए। वहां पे गरीब का भी स्वागत है, अमीर का भी स्वागत है। विरोध किस बात का है? क्या धीरेंद्र शास्त्री जी ये कहते हैं कि मेरे पे कोई चमत्कार है, मुझ पे कोई टोटका है, मुझ पे कोई काला जादू है? ऐसा नहीं कहते धीरेंद्र शास्त्री। वो कहते हैं जिसको आना है वो आइए। अब देखिए, मिर्ची किन लोगों को लग रही है? मिर्ची उन लोगों को लग रही है जिन्होंने कि सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया है और जो हमारे हिंदू भाइयों को धर्मांतरण के माध्यम से ईसाई धर्म में ला रहे हैं या फिर जबरन हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमान बना रहे हैं। तो ये देखिए कि क्या धीरेंद्र शास्त्री जी किसी को चोरी सिखा रहे हैं, किसी को गुंडाई सिखा रहे हैं या गाली गलौज सिखा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं सिखा रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी का कहना है कि वह हनुमान जी के भक्त हैं और वह हनुमान जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भगवान राम का नाम ले रहे हैं, सीता मैया का नाम ले रहे हैं। तो अन्य धर्मों के लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? क्यों उनके खिलाफ इतना बड़ा जो प्रपंच रच के रख दिया है कि धीरेंद्र शास्त्री, क्या धीरेंद्र शास्त्री जी हनुमान जी के भक्त हैं? हनुमान जी नहीं है। और मैं सीधे तौर पे धीरेंद्र शास्त्री जी से कहूंगा कि ऐसे जो मूर्ख जो आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ऐसे मूर्खों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री जी हनुमान जी के चाकर हैं, हनुमान जी नहीं है जो वो अपना सीना चीर के दिखा दें। आप देखिए क्या कर रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री जी। धीरेंद्र शास्त्री जी भगवान का नाम ले रहे हैं, जगह जगह सनातन का प्रचार कर रहे हैं और सनातन के जो विरोधी हैं, हाँ, ये जो भुगतना पड़ रहा है आज धीरेंद्र शास्त्री जी को, उसका प्रमुख कारण यह है कि जो सनातन विरोधी हैं उनका वह दुर्विरोध कर रहे हैं, खुले मंच से विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अपने सनातन को समझो। सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र धर्म जो है वह सनातन धर्म है। तो धीरेंद्र शास्त्री जी, मैं इस लाइव के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा कि हम सभी हिंदू आपके साथ हैं और आप इसी प्रकार सनातन का प्रचार करते रहिए, प्रसार करते रहिए। और ये जो पाखंडी लोग हैं जो आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, तो इन लोगों ने तो हमारी मां सीता को भी नहीं छोड़ा था, उन पे भी आरोप लगाया था। तो ऐसे आरोपियों का आपको खंडन करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि ये इन लोगों का काम ही ये है कि जब जब सनातन पे उंगली उठती है तब इनको मजा आता है और ये सब एक होकर मीडिया के माध्यम से हमारे सनातन के खिलाफ अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का प्रयास करते हैं। इनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए हमको सिर्फ एक ही ध्यान रखना चाहिए कि हमको भगवान राम, भगवान हनुमान और हमारे सनातन के जो देवी देवता हैं उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और खुले तौर पे करनी चाहिए। उंगली उठाने वाले उठाते रहेंगे। आप देखिए कि सबसे बड़ी गलती इसमें मैं जो मानता हूं, अपने हिंदू भाइयों की मानता हूं, जो टोपी वालों के बहकावे में आ जाते हैं और वो जाते हैं कि कभी
अजमेर शरीफ जाते हैं, कभी इस दरगाह पे जाते हैं। उस दरगाह पे क्या है? उस दरगाहों पे क्या है? उस दरगाहों पे आदमी लेटा हुआ है और जो कि वर्षों पहले अपने शरीर को त्याग कर चुका है, उस पे जाके आप शीश क्यों नवाते हो? हमारे इतने सारे देवी देवता हैं जिनका बखान हमारे ग्रंथों में है, हमारे पुराणों में है, और हम दिन रात देवी देवता को देखते हैं। जैसे वायु चलती है तो वायु देवता है, ये लोग तो ऐसे हैं, उसका भी प्रमाण मांगेंगे। जिस दिन हमारे वायु देवता ने इनको वायु देनी बंद कर दी, उस दिन ये मर जाएंगे। जल देवता ने जल देना बंद कर दिया, उस दिन त्राई त्राई मर जाएगी। और सूर्य देवता ने जो अपनी ललामी से पूरे विश्व को, पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं, उन्होंने अपना प्रकाश देना बंद कर दिया। तो सोचो दुनिया में अंधकार छा जाएगा। तो हमारे देवी देवताओं को आपको क्या प्रमाण चाहिए? हमारे देवी देवताओं को तो आप हर पल हर घड़ी आप देखते हैं, बिना हमारे देवी देवताओं के इस सृष्टि का कोई आधार ही नहीं है। और ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, जो कि लाखों करोड़ों हिंदू सनातनियों को अपने सनातन के प्रति जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं वे कि एक मीडिया कर्मी बता रहे थे कि प्रेत दरबार लगता है। अरे तो ये तो प्रमाणित है भाई, हनुमान जी के नाम से भूत पिचास आते हैं, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हनुमान जी की ऐसी महिमा है कि उनके नाम मात्र से ही भूत पिचास बड़े बड़े भागते हैं, किच्ची टोकने लग जाते हैं। तो क्या नया कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी? उन्हीं हनुमान बाबा का नाम लेके उन प्रेत दरबार में उन भूत पिशाचों को भगा रहे हैं। तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो वो बता रहे हैं हिंदू सनातनियों को, धीरेन्द्र शास्त्री जी, कि हमारे मंत्रों में, हमारे पूजा में, हमारे पाठ में, हमारे सनातन में इतनी बड़ी शक्ति है कि जिसके अगर हम तरीके से उसका अध्ययन कर लें, मनन कर लें और उसको बोल लें अपने हृदय से, तो हमारे बड़े से बड़े संकट कट जाते हैं। बोलो बागेश्वर धाम की जय। आप देखिए कि फिर इन लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? हम इन बागेश्वर धाम शास्त्री किसी मजार के बारे में नहीं बोल रहे हैं, किसी चर्च के बारे में नहीं बोल रहे हैं। वो सीधे तौर पे अपने सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। तो इन लोगों को मिर्ची क्यों लगने लग जाती है? क्यों भाइयों, हमारे सनातन धर्म में काटना और मारना नहीं सिखाते हैं। हमारे सनातन धर्म में नमन करना, पूजा करना, अध्ययन करना, ये सिखाते हैं। तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? हम किसी धर्म के व्यक्ति को बोलते नहीं है कि हमारे धर्म में आइए, परंतु आज ना केवल भारत के परंतु अन्य देशों के लोग भी कह रहे हैं कि सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। और इसीलिए देश में विदेश में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। तो ये जो विशेष समुदाय के लोग हैं और वामपंथी विचारधारा के जो नेता हैं, उनको इतनी मिर्च लग रही है कि पहले से ही संघ और विश्व हिंदू परिषद सनातन का झंडा लिए हुए है, और कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसे संत भी आ गए और इस झंडे को बुलंद करने लग गए। तो ऐसा ना हो इन टोपी वालों का और ये जो चर्च वाले हैं, इनका नामो निशान मिट जाए। इनके सारे अनुयायी सनातन धर्म के फायदे देखकर सनातन धर्म में लौट आए। तो भाई आप डरिए नहीं, जो आ रहा है हमारे धर्म में वो स्वेच्छा से आ रहा है। हम तुम्हारी तरीके से किसी को लालच देके, प्रलोभन देके या फिर डरा के, धमका के, हम इस तरीके से बर्बरता के साथ किसी को अपने धर्म में नहीं बुलाते। परंतु हमारा धर्म ही इतना महान है कि लोग हमारे धर्म की ओर, अपनी ओर आप खिंचे आते हैं। और बागेश्वर धाम जी से मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दुगनी ऊर्जा के साथ और बजरंगबली के आशीर्वाद के साथ इसी प्रकार इस धारा को प्रवाहित करते रहे। और ना केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में हनुमान जी और बागेश्वर धाम का डंका बजाते रहे। और एक एक सनातनी आपके साथ खड़ा हुआ है। और ये जो लोग हैं जो कि हमारी सनातन संस्कृति पे कुठारघात करते हैं,
उनको हम इसी प्रकार जवाब देते रहेंगे। आप अकेले नहीं हैं। आज जो उंगलियां उठ रही हैं वो सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री पे नहीं उठ रही हैं, अपितु वो भारतवर्ष के हर एक हिंदू सनातनी पे उठ रही है। और इस घड़ी में हम अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार के साथ हैं और हम इसी के साथ कहेंगे कि तब ये लोग कहां चले जाते हैं जब हमारे आस्था के प्रतीक गेरुआ रंग पे बेशर्मी के गाने बनाए जाते हैं। तब ये लोग कहां जाते हैं जब हमारे इतिहास को दबा दिया जाता है और हमारे सनातन को इनकी जो गंदी सोच है उससे कुचलने की नकारात्मक प्रयास किए जाते हैं। तब ये लोग कहां जाते हैं। मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक सनातन धर्म रहेगा और तब तक धीरेन्द्र शास्त्री जैसे अनेकों संत आते रहेंगे। और इस कलयुग में ये जो राक्षस योनि के लोग हैं जो हमारे संत धीरेन्द्र शास्त्री जी पे उंगली उठा रहे हैं, इन रावण वंशियों को, इन राक्षस योनि के लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि हनुमान जी का जो गदा है उसके प्रहार से ये त्राही त्राही मचाएंगे। इनको धरती पे एक गज जगह नहीं मिलेगी और ये भागते फिरेंगे। तो अलवर में सरस